एक सवाल मेरे मन में हमेशा एक जहन में रहता है कि सरकार चाहे कोई भी हो, वो एक इल्ज़ाम लगाती है कि आपका इंस्टीट्यूट आईसीएआई अपने मेंबर्स के खिलाफ बहुत कम एक्शन लेता है। तो दीप जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो दूसरे प्रोफेशन में किसी का नाम लूं, मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे किसी और प्रोफेशन में कभी एक भी केस मिसकंडक्ट का सुना है या रिपोर्ट हुआ है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि सारी जवाबदेही क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है, एक वकील की नहीं होती है, एक क्या कहते हैं डॉक्टर की नहीं होती है? इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? और इवन क्या राजनेताओं की जिम्मेदारी नहीं होती है? हर जगह का सिस्टम अलग अलग है ना। सीए इंस्टीट्यूट की काउंसिल जो है ये इनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट से है। जो बार काउंसिल की काउंसिल है, चाहे वो ऑल इंडिया बार काउंसिल हो, चाहे यूपी बार काउंसिल हो, स्टेट काउंसिल्स हो, इनका इनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट वैसे नहीं है। मतलब इनका गठन वैसे नहीं होता है कि एक कानून के द्वारा उस तरीके से बन रहा हो, है ना। वो रूल्स के द्वारा बने हुए हैं। तो थोड़ा अंतर ये है। दूसरी बात, अगर आप जैसे सफेद शर्ट पहने हुए हैं, इस पर जरा सा भी काला छींटा पड़ जाए तो आपके ऊपर दूर से दिखाई पड़ेगा ये गंदा है। तो जो जितना ज़्यादा सफ़ेद रहना चाहता है, जिसको अपने चीज़ को जितना ज़्यादा उज्जवल दिखाना है, उसको उतने ज़्यादा अपने आप को पारदर्शी दिखाना पड़ेगा। ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। और अगर हम लोगों के ऊपर समाज ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये सही काम करें, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसमें मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है कि समाज की हमसे अपेक्षाएं हैं। समाज अपेक्षा उसी से करता है जिससे लगता है कि हाँ ये करके दिखाएगा। अगर हम लोगों को इससे अपेक्षा है समाज को, तो हम लोगों को करके दिखाने की अपेक्षा है, तभी तो अपेक्षा कर रहे हैं हम लोगों से। मतलब हम लोगों को उससे उसको लगता है कि नहीं ये काम सही कर रहे होंगे या कर सकते हैं, तभी अपेक्षाएं हैं हम लोगों से। और इन सबसे बड़ी बात क्या है कि कोड ऑफ एथिक्स चाहे कानून चाहे जो बना दीजिए, अगर व्यक्ति उनका पालन करने वाले लोग सही नहीं है तो कभी पालन नहीं होगा, है ना। हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से देखना पड़ेगा कि हम लोग जैसे इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग कहते हैं कि हमको इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, उसी प्रकार से हम लोगों को इंटीग्रिटी और एक्सीलेंस पर भी ध्यान देना चाहिए अपने काम पर। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब इसमें नेतागिरी की बात दूसरी है। अदरवाइज हम ये मानते हैं कि बिल्कुल करना ही चाहिए हम लोगों को। मैं आपसे सहमत हूं। हम लोग अपने पढ़ाई में बहुत ध्यान देते हैं। मतलब इतने ज्यादा प्रोग्राम सीपी के होते हैं कि मतलब जिसके मतलब पढ़ते पढ़ते आदमी जैसे ना कचुआ जाता है, बिल्कुल वो स्थिति हो जाती है। लेकिन वहीं जब बात आती है कि हम लोग अपने काम के ऊपर ध्यान देने की बात, तो सबसे कम प्रोग्राम जो होते हैं किस चीज के होते हैं? कोड ऑफ एथिक्स के होते हैं। सबसे कम प्रोग्राम किस चीज के होते हैं? स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस जो पहले चला करता था, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पर होते हैं। क्यों? जबकि ऑडिटिंग हम लोगों को करने हैं, सबसे ज्यादा हम लोगों को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने चाहिए। तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है, वो हम लोग को ध्यान देना चाहिए। हमें लग रहा है कि धीमे धीमे दिशा सही है, ऐसा नहीं है। अब सीओसी के बहुत सारे सीपी में प्रोग्राम कंपलसरी कर दिए गए, इतने प्रोग्राम होने जरूरी हैं, है ना। तो इंस्टीट्यूट सही दिशा में चल रहा है, बस ये है कि थोड़ा सा और ठीक करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि जो पहले सब कुछ खराब ही हुआ है, पहले भी बहुत अच्छा हुआ है, उसको और ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि प्रोग्रेस और जो एक्सेलेंस होता है ये कोई एक स्टेबल चीज नहीं है। ये समय के हिसाब से धीमे धीमे इसकी परिभाषा, इसकी अवधारणा बदलती रहती है। हम लोगों को उसकी तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। और उच्चतम शिखर का कोई अपना एक मापदंड नहीं है, उत्कृष्टता का कोई अपना मापदंड नहीं। जितना आप अच्छा आगे करेंगे उतने बढ़िया आप अपने आप को करके दिखाएंगे और समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ठीक है सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। और उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को, जो हमारी इंडिपेंडेंस है, हाँ, उस बात को आप आगे तक जरूर ले जाएंगे। हमारे मन में बार बार ये आता है। हम तो खैर 1987 में जी सीए स्टूडेंट्स एसोसिएशन में आ गए थे। सिकासा में हम 2 साल रहे, 2 टर्म रहे। 1 साल मेंबर में रहे कार्यकारिणी में और 1 साल पे सेक्रेटरी रहे। उस समय से सीए इंस्टीट्यूट की गतिविधियों पर, उन पर बहुत, मतलब ये तो नहीं कहते बहुत ज़्यादा क्लोज निगाह, लेकिन निगाह रहती है। मतलब लगता है कि हाँ ये चीज़ ठीक होनी चाहिए, ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए। और कारण उसके पीछे एक और है कि जो कुछ मिला है हमको आज इस मतलब समाज में, जो हमारी मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, जो भी सब इसी इंस्टीट्यूट से ही है। बिल्कुल सर। तो उसी इंस्टीट्यूट का जब हम खा रहे हैं, तो कम से कम उसके बारे में अगर नहीं सोचेंगे, उसकी भलाई के बारे में नहीं सोचेंगे, तो किसके बारे में सोचेंगे? स्वाभाविक सी बात है। मतलब हमारे लिए कम से कम, मतलब हमारी जो भी सामान्य जान पहचान है, जो भी परिचय, सब हमें लगता है कि इसी वजह से कि दीप मिश्रा चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना। तो हमें लगता है कि उसके बारे में हम सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें लगता है कि जो सबसे नकारात्मक चीज है, हम इसमें हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि है क्या, ये पढ़े लिखे लोगों का एक बहुत ही निगेटिव कैरेक्टर है। वो ये है कि वो लोग चुनाव से बहुत दूर भागते हैं। जी।
और हमें लगता है कि जहां जहां लोकतंत्र में चुनाव की व्यवस्था है वहां पर चुनाव में पार्टिसिपेट आदमी को करना चाहिए। कैसे पार्टिसिपेट करे भाई? ठीक है, मान लो हमारी हिम्मत पड़ के चुनाव लड़ने की, हम चुनाव लड़ रहे हैं। जिसकी सहयोग करने की, मदद करने की इच्छा है वो मदद करे। जो नहीं कुछ कर सकता कम से कम वोट तो करे, वोट डाले। अपने यहाँ 45% पोलिंग हो रही है, यही सुधर जाए कम से कम। अगर 100% वोटिंग होने लगे, हमें लगता है बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अच्छे लोगों की निष्क्रियता से ज्यादा खतरा है बुरे लोगों की सक्रियता से। बिल्कुल सर, बिल्कुल बात सही। क्या समझ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।